टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा ईमानदार थी। वो भविष्य का बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी। इसीलिए बारिश की मौसम में खाना कम न पड़ जाए, वो हर समय अपना खाना जमा करती थी। लेकिन वही कवि, वो बहुत ज़्यादा आलसी थी और घमंडी भी थी। इसीलिए कवि दूसरे पक्षियों को डरा धमका कर उनकी खाना छीन लेती थी। इसी तरह कवि एक दिन चिड़िया के पास आती है और कहती है, अरे टोनी चिड़िया, इतना सारा खाना जमा करके रखा है, थोड़ा सा खाना इसमें से मुझे दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगा है। अरे कवि, मैं क्यों तुझे खाना दे दूं? ये सारा खाना मैं अपने लिए जमा करके रखी हूँ। अरे चिड़िया, इतने सारा खाना तुम अकेली क्या करोगे? इसमें से थोड़ा सा खाना मुझे दे दो ताकि मैं अपना भूख मिटा सकूं। नहीं कवि, मैं तुझे खाना नहीं दे सकती। मुझे बारिश के मौसम में खाना चाहिए, इसलिए इतना खाना मैं जमा करके रख रही हूँ। अरे टोनी चिड़िया, तूने अगर तुम्हारे खाने से थोड़ा हिस्सा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारा खाना छीन कर ले लूँगी और तू सिर्फ देखते रह जाओगी। अरे कवि, ये जो तू कर रही है ये बहुत बुरी बात है। इस जंगल में सभी पक्षी अपना खाना खुद ही ढूंढ लेते हैं और तुम्हें भी अपना खाना खुद ही ढूंढ लेना चाहिए। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं जो इतने सारा खाना जमा करके रखूं। मुझे बारिश में खाना आराम से मिल जाती है। इस तरह कवि चिड़िया से थोड़ा सा खाना छीन कर खा जाती है और कुछ दिन होने के बाद अचानक से मौसम में बदलाव आ जाता है और पूरे जंगल में लगातार बारिश होने लग जाता है और जंगल में बाकी सारे पक्षी अपना भोजन समय से पहले ही जमा करके रखने की वजह से जितना तकलीफ कौवे को हो रहा था, बाकी पक्षियों को नहीं हो रहा था। और इस बारिश में कवि हर जगह इस जंगल में खाना ढूंढने के बावजूद कौवे को खाना नहीं मिल रही थी। इससे कवि बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि मुझे जंगल में कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा है। और दूसरे पक्षी कवि को कहने लग जाते हैं, अरे कवि, अगर तूने सर्दी के मौसम में अपना खाना जमा करके रखी होती तो आज बारिश में तुम्हारा हालत ऐसे नहीं बनता। तुम्हारी ये हालत के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। और इस तरह सारे पक्षी कौवे की मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कोई भी पक्षी कौवे की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिस तरीके से कौवे ने सारे पक्षियों को तंग किया था, इससे कहीं ना कहीं सारे पक्षी नाराज़ हो चुके थे और कौवे को अपना गलती का एहसास भी करवाना चाहते थे। लेकिन वही टोनू चिड़िया कौवे के इस हालत देख बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके बाद टोनी चिड़िया अपने लिए जो खाना जमा किया था उसमें से थोड़ा सा खाना लेकर कौवे को देने के लिए चली जाती है। कौवी, अरे कौवी, ये लो खाना, थोड़ा सा खाना खा लो। बारिश के मौसम में बहुत देर भूखा रहने के लिए नहीं होता है, लो खा लो। चिड़िया, तुम क्यों मेरा मदद करना चाहती हो? मैंने तो तेरे साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी तुम मेरा मदद करना चाहती हो? नहीं कवि, ऐसे कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। गलती तो हमसे भी हो जाती है, लेकिन जो गलती है उसको मानकर सुधरना ही अच्छा गुण होता है। और तुम्हें अपने गलती का एहसास हो रहा है और तुम्हें इससे बड़ा सज़ा क्या हो सकती है? टोनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मेरा गलती का एहसास मुझे हो चुका है। आइंदा मैं कभी इस तरह किसी पक्षी के साथ बर्ताव नहीं करूँगा। इस तरह कवि अपने गलती को मानकर सुधर जाती है और सारे पक्षियों के साथ अच्छे से रहने लग जाती है।